तुम्ही आधार हो स्वामी जी, एक तुम्ही आधार। जब तक तुम ना मिले जीवन में शांति कहाँ होती है मन में। जब तक तू ना मिले जीवन में शांति नहीं मिले सकती है मन में। जब तक तू ना मिले इस जीवन में शांति कहाँ मिल सकती है मन में। जब तक तू ना मिले जीवन में शांति नहीं मिल सकती है मन में। खोज फिरा संसार हो सतगुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जीव जगत में सब कुछ खो कर बस बच सका तुम्हारा होकर। जीव जगत में सब कुछ खोकर बस बच सका तुम्हारा होकर। हे मेरे समर्थ सरकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हे मेरे समर्थ सरकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार हो गुरु जी, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार हो गुरु जी, एक तुम्ही आधार। जीव जगत में मटक भटक कर सब आते हैं भूल भटक कर। जीव जगत में भटक अटक कर सब आते हैं भूल भटक कर। जीव जगत में अटक अटक कर सब आते हैं भूल भटक कर। जीव जगत में अटक अटक कर सब आते हैं भूल भटक कर। एक तुम्हारे द्वार हो स्वामी जी, एक तुम्ही आधार। एक तुम्हारे द्वार स्वामी जी, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार हो सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। कितना ही कोई तैरनहारा लिया न जब तक नाम तुम्हारा। कितना ही हो तरनहारा लिया न जब तक नाम तुम्हारा।
गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। चाँद सूरज की बात न पूछो। चांद सूरज की बात न पूछो। शेष महेश साधार से मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे कृपा बरसे। मेरे सतगुरु पधारे। देवा दानुज सब शीस नवावत। देवा दनुज सब शीस झुकावत। घूमण घूमण बदरा बरसे। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे। सतसंगी जन अति सुख पावत। सतसंगी जन अति सुख पावत। शब्द अमीय रस घट बरसे। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे। बेला पावन अति मन भावन। बेला पावन अति मन भावन। दसो दिशा मह 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 के। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे। नर नारी सब ही सुख पावत। 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 करत दरस नयना निरखे। मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे। मेरे सतगुरु पधारे। दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। कृपा बरसे मेरे सतगुरु पधारे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
सभी लोग बैठ जाओ। देखो, सेवा भी करो, सत्संग भी करो, दोनों लाभ लेने चाहिए। सेवा करते रहो, सत्संग सुनते रहो, क्योंकि सत्संग तो कान से सुना जाता है, सेवा हाथों से करते हो। सेवा से शरीर साफ होता और सत्संग से मन साफ होता। दोनों अवसर आपको मिले। हर प्रेमी को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। समय निकल जाएगा, अभी पछताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आएगा। जो समय आज मिला है वो कल नहीं मिलेगा। इतनी तेजी से समय निकल रहा है और आप इसे समझते नहीं हो। तुम कहते हो आज आया, कल आया, परसों आया, ये कुछ जीवन का अनमोल समय निकला जा रहा जो परमात्मा के भजन के लिए मिला, तो आपने किया नहीं, इधर उधर कामों में गंवा दिया और इधर उधर कामों से कुछ होना नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने भजन का रास्ता, अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो भजन करो। ये पूजा पाठ से नहीं आत्मा का कल्याण हो, ये तो शरीर इंद्रियों से करते हो आप। शरीर इंद्रियों से करो तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता। जो शरीर इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त से जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप जप, गंगा स्नान करते हो, इससे शरीर को लाभ मिलेगा। और शरीर नाशवान है, शरीर साथ जाएगा नहीं, तो ये पूजा भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, यही छूट जाएगी। इसलिए संतों ने कहा जीवात्मा जाएगी, अगर जीवात्मा से भजन कर लिया तो ये साथ जाएगी। अभी तो लोग यही जाते, साथ क्या जाता। जिसमें लगे पड़े हो तो काल माया का सामान आपका है नहीं। जब आपका सामान नहीं तो आप कैसे ले जा सकते। इसी बात को लोग नहीं समझ पाए, न ऋषि, न मुनि, न योगी, न ब्रह्मचारी, कोई नहीं समझ पाया। इतना ऐसा ही जाल काल माया का है, जल्दी किसी की समझ में नहीं आएगा। बिना संतों की कृपा के ये आप समझ ही नहीं सकते। तो जिन्होंने समझा, जो काल माया को जीत गए, वही आपको जीतना सिखाएंगे। तो इसलिए जब मौका मिल जाए, क्योंकि ये कलयुग वैसे तो सबसे खराब लोगों ने बताया, लेकिन संतों ने कहा नहीं, कलयुग सबसे अच्छा। जीवात्मा के कल्याण के लिए ये कलयुग सबसे अच्छा। उन्होंने कहा कलयुग समनयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग जीवात्मा के पास जाने का है ही नहीं, क्योंकि संताए नहीं थे, तब जीवात्मा के कल्याण का कोई प्रश्न ही नहीं था। सब लोग शरीर इंद्रियों के कर्म करते थे और उसी से मतलब राजा महाराजा, धनी मानी ये बनते रहते थे, जन्मते मरते, जन्मते मरते रहते। लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिला। छुटकारा मिलेगा भजन से। भजन के अलावा कोई ऐसा रास्ता यहाँ नहीं है जो जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ या 4 लाख नरकों की योनियों से बच जाओ। इसलिए संत महापुरुषों ने भजन को आगे रखा और आपने वादा भी किया है। माँ के गर्भ में आपने वादा किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन रात। ये वादा करके आप, हे प्रभु ऐसी कृपा दिया कर दो, इस काल माया के नरकों के जाल से अलग कर दो, तो जब मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हारा भजन करो। आपने भजन का, पूजा का वादा नहीं किया, भजन का। और सब जगह लिखा भी, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिट्टी है न जीवन के कलेशा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो भजन से जाएंगे। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान सत्य क्या?
तो रामचरितमानस क्या कहते, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। कितना साफ कहा कि हरि भजन के अलावा यहाँ कुछ सत्य है ही नहीं, जो भी तुम कर रहे हो ये सब झूठ है। झूठ माने छूट जाने वाला, तुम्हारे साथ जाने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, उसको झूठ कहते। और इसी झूठ में अभी फंसे पड़े। मानव जीवन तो करोड़ों लोगों को मिला, लेकिन कितने लोग मानव जीवन को धन्य बना रहे, कृतार्थ बना रहे हैं, बहुत कम है। क्योंकि यह जानकारी बगैर संतों की मिलेगी नहीं, और संतों के पास आप जाते नहीं हो, इधर उधर भटकते हो। जड़ता की ममता में कागज है, पत्थर है, पानी है, तीरथ है, मोरत है, इनमें तो कोई बैठा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर देगा। ना कोई देने वाला, ना कोई लेने वाला, ना कोई बचाने वाला, फिर भी जुटे पड़े उसी में। अरे तुम्हारे युग की पूजा नहीं है, अब कलयुग है। ये पूजा सतयुग देता द्वापर की थी, जबकि मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष की और 1,000 वर्ष की। और मन की ताकत हाथी के बराबर, घोड़े की बराबर और बकरी के बराबर। लेकिन आज कलयुग में तो चींटी के बराबर मन में ताकत। अब चींटी कितना वजन ले जा सकती, सोचो कि चींटी जैसा कमजोर मन कर ही क्या सकता। ये पिछले युग की साधना नहीं कर सकता, उम्र ही नहीं है, शक्ति भी नहीं है। और बगैर शक्ति की भक्ति होती नहीं है, और बगैर भक्ति की मुक्ति नहीं होती, तो आप जानते हो। लेकिन ये भी तो आपको किसी ने नहीं बताया कि मुक्ति कहाँ रहती। आपने तीरथ में, पानी में, मुहूर्त में, मंदिर में, इनमें ढूंढा है। लेकिन संतों ने क्या कहा, मुक्ति संत चरण की राशि। मुक्ति संतों के चरणों में है, कहीं नहीं रहती। और संत चरण आपको मिले नहीं, ना आप ढूंढते हो, ना खोजते हो, ना पाने की इच्छा रखते हो, वो तो जबरदस्ती दे रहे हैं। इस कलयुग जैसा अच्छा युग है ही नहीं जो जबरदस्ती दे रहे हैं। न तुमसे कुछ दान, न दक्षिणा, न रोटी लगोटी, कुछ नहीं मांगते, फिर भी तो आप नहीं ले पा रहे। इतना मन कमजोर, भोगी विलासी, इतना गंदा कि वो संतों की शरण में जा ही नहीं सकता, वहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तुमको उनकी पहचान नहीं। और जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे, उनके आदेश हुक्म का पालन नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं सकते। उनकी पहचान ऐसे नहीं की जाती। कोई दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा पहचान नहीं है। ये तो शरीर का कवर है, जैसे जीवात्मा का कवर शरीर और शरीर का कवर कपड़ा, दोनों कवर है। इसलिए दोनों ही छूट जाएंगे, आपके साथ जाने वाले नहीं। लेकिन ये किसी ने आपको न बताया, न कोई बताएगा, क्योंकि ये जानकारी संतों के सिवा किसी पास। अब ये अवसर मिला है, उसका आप लोग लाभ उठा। अब आपको कुछ नहीं करना, न घर गृहस्थी परिवार छोड़ना है, न कोई दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा पहनना है। अपने परिवार में रहकर अपने बाल बच्चों की सेवा, ये कर्म कर जा आपका। कोई पत्नी बन के आया, कोई पति बन के आया, कोई भाई बन गए, कोई बाप बेटा बन गए, कोई अचानक दरवाजे आ गया, उसका भी लेन देन तभी हुआ है। लेकिन इस कर्मों के गूढ़ राज को संतों की सेवा कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम। तभी तो कहा, वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो संतों का देश। ऐसे देश से संत महापुरुष आते हैं कि जहाँ ये कागजी विद्या नहीं जा सकती, ये नहीं पहुंचा सकती। आप ये कागज की नाव है, ये तो डूब जाएगी भवसागर, ये पार नहीं कर। ये जानकारी के लिए, ये आप जानकारी कर सकते हो कि वास्तविक रास्ता कौन है, परमात्मा से मिलने की युक्ति कौन है, परमात्मा से मिलाने वाली कौन है। ये जानकारी के लिए आपको रखा गया। लेकिन न जानकारी की वो फंस गया, और अब भी फंसे हो। इतना समय गुजर गया संत महापुरुषों को बताते, सुनाते, समझाते, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया। अभी तक नहीं समझ आया, सब बेचारे ऐसे फंसे पड़े।
तो ये विचार करो, क्या ये मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा? फिर तुम उन्हीं शरीरों में जाओगे, पशुओं में, शरीर पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में, इसी में आपका जन्म होगा। क्योंकि आप मानो जन्म पाने वाले तो कर्म करते नहीं, सब मतलब गंदे कर्म जितने हो सकते, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुप्चार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, इसके अलावा तुम कुछ करते हो? क्या ये मानव कर्म है? क्या ये मानव धर्म है? क्या कोई धार्मिक ग्रंथ ये आपको बताता ये करें आप? क्या धार्मिक स्थलों से कोई ऐसी आवाज मिली है? कहीं से नहीं। ये सब मनमानी तरीके से जो आप कर रहे हो, तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके भुगतान के लिए आपको इन्हीं 4,84,00,000 नरकों की योनियों में जाना पड़े, इसी में भुगतान होता है। इसलिए 2 वचन अगर संत महापुरुषों की सुन लो तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा, तुम सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओगे। नहीं कितना जमन चला गया और ये भी जा रहा, धीरे धीरे सब चला जाएगा। एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर आपको ये शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने क्या कहा, तुम्हें करना क्या है पहले वो समझ लो। कि मन मारो अब तन को जारो, मन को मारो तन को जारो, इंद्री रस के भोग विसारो, इंद्री रस के भोग विसारो, मन को मारो तन को जारो। देखो बड़ा सीधा रास्ता है, मन को इंद्रियों के घाटों से हटाओ, क्योंकि इसी से वो गंदा हुआ है और शक्तिहीन हुआ है। उधर से मन को हटाओ, जो शरीर बर्बाद हो रहा है मन के कहने पर चलकर, भोगों में फंसकर, उसको अब थोड़ा सा सुधारो, उसमें सुधार करो, नहीं शरीर व्यर्थ में चला जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं महापुरुष, कि तुम निद्रा और आलस त्यागो, तुम निद्रा और आलस त्यागो, गुरु के संग में शब्द पुकारो, गुरु के संग में शब्द पुकारो, मन को मारो तन को जारो, कहते तुम्हारा मन भजन में क्यों नहीं रखता है, कि आलस्य और निद्रा ये तुमको भजन करने नहीं देती। ये भी दोनों शत्रु हैं आपके, निद्रा और आलस्य। और क्या कह रहे हैं, कि गुरु के संग में सद पुकारो। अगर सच्चे गुरु का साथ मिल जाए, ये नकली नहीं है, असली। अगर सच्चे सतगुरु का साथ मिल जाए, तुम शब्द से पुकार लगाओगे तो मालिक सुनेगा। अक्षर उच्चारण करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, सत्य का। कितनी बड़ी बात देखिए, कि सत्संग तुम नित चित कर धारो,
कर धारो सत्संग तुम नित चित कर धारो। सत्संग तुम नित चित कर धारो गुरु दर्शन को नित्य निहारो। गुरु दर्शन को नित निहारो गुरु दर्शन को नित्य निहारो। गुरु दर्शन को नित निहारो का नित्य सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे और वचनों को धारण करोगे तब सत्संग का असर तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर पड़ेगा। और गुरु दर्शन को नित्य निहारो और अंदर में ऐसी प्रार्थना अर्जु मेहनत करो कि सच्चे सदगुरु का दर्शन नित्य मिले, रोज मिले। सच्चे जो आत्मा को उसे मिलाने वाले। ये दाढ़ी वाला लाल पीला कपड़े वाला नहीं है, संत नहीं है, तो भेष है। ये भेष है। दर्शन तो अंतर में होता है और दर्शन आत्मा करेगी तो क्या होगा? कहते गुरु दर्शन को नित्य निहारो। तुम एकटा गुरु के दर्शन करो, एकटक होकर, ना बिसरे, मतलब यानी अंदर से वो हटे न मन, बराबर दर्शन में एकटक लगाई देखता रहे। तो दर्शन से क्या होगा कि तुम्हारी आत्मा साफ होगी। सच्चे सदगुरु के दर्शन से, वो नहाने धोने से नहीं, वो तीरथ बरस से नहीं साफ होगी, सच्चे सदगुरु के दर्शन से। आगे क्या कह रहे हैं कि मन से क्या दम दम तुम्हारो, मन से क्यों दम दम तुम हारो। जग की आशा दूर निकारो, जग की आशा दूर निकारो। का ये मन पल पल तुम्हें गिरा रहा है, हरा रहा है, कमजोर कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। करे जग आशा से दूर। ये संसार की आशा नकली है, ये तुम्हारे साथ न जाने वाली न कभी पूरी होने वाली। ये अपने अंदर से गंदगी को निकालो और एकमात्र परमात्मा की आशा, उसके दर्शन की आशा, संत महापुरुषों के दर्शन की आशा, उनके सत्संग वचनों की आशा रखो कि ये नित्य मिले, हर पल हर घड़ी मिले। आगे क्या कह रहे हैं? ये भरम सभी अपने से टारो, भरम सभी अपने से टारो। फिर पर को तुम घर को न्यारो, फिर पर खो तुम घर को न्यारो। मन को मारो तन को जारो, इंद्री रस सब भोग विसारो। का ये सारा भ्रम है, इसको अपने अंदर से निकालो। ये भ्रम है। यहाँ का जितना भी काम आप करते हो शरीर इंद्रियों से भ्रम है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। जब शरीर नहीं जाएगा तो कर्म कैसे जाएगा? इसको अपने अंदर से निकालो। और कह रहे हैं कि फिर परखो तुम अपने अनोखे घर की तरफ। या अनोखे घर की जानकारी देने वाले संतों को परखो, पहचानो।
जो तुम्हारे घर से आए हैं, तुमको घर पहुंचाने के लिए आए, उनको निहारो, उनको देखो। ये है दर्शन। दर्शन उन्हीं का करो जो तुमको तुम्हारे घर ले जाने की बात करते हैं, पहुंचाने की बात करते हैं, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने की बात कर, उनका दर्शन करो। बाकी ये सब नकली है। क्या कह रहे हैं कि खोलो चढ़े गगन निहारो, खोलो चढ़ कर 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 गगन निहारो। 10 बैठो अब 10वें द्वारो, 10 बैठो अब 10वें द्वारे, 10 बैठो अब 10वें द्वारो, 10 बैठो अब 10वें द्वारे। मन को मारो तन को जारो, मन को मारो तन को जारो, इंद्री रस सब भोग विसारो, इंद्री रस सब भोग विसारो। कहते उधर चलो। संत महापुरुष इधर की बात नहीं करते, उधर की। उधर माने परमात्मा की तरफ। उधर कहते चलो, और जो भूल भरम के दरवाजे लगे उनको खोलो। सतगुरु की दया लेकर भूल भरम के दरवाजों को खोलो। जीव की बस की बात नहीं, खोल ले। और अंदर बैठो 10वें द्वार। फिर जब उनके कृपा दया से भूल भरम का दरवाजा खुल जाएगा, तब आगे चलकर 10वां द्वार है। यहीं से चढ़ाई शुरू होती, यहीं से प्रारंभ होता है। 9 द्वारे तक तो काल माया है। 10वें द्वार से परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है। वो संतों के सिवा कोई जानता नहीं। हाँ, क्या कह रहे? फिरे महासुन, फिरे महासुन वे उसके पारो, फिरे महासुन वे उसके पारो, ता देखो भंवर उजियारो, ता देखो भंवर उजियारो। जैसे जैसे भूल ब्रह्म का दरवाजा खुला और आगे की आप बढ़े ऊपर की तरफ। ऊपर माने दोनों आंखों के ऊपर। दोनों आंखों में तो जीवात्मा बैठी मध्य में, उसके ऊपर ऊपर की तरफ चलोगे तो परमात्मा से मिलने का रास्ता ऊपर से, नीचे नहीं है। नीचे तो भोगों का रास्ता है, काल माया। तो कहते क्या है? फिर महाशून्य हुए उस पार, फिर महाशून्य के उस पार चले जाओ, यानी जहाँ कुछ नहीं। महाशून्य का मतलब काल माया कोई वहाँ खेल नहीं कर सकती, न किसी को डिगा सकती, न फंसा सकती। फिर क्या कह रहे हैं कि ता देखो भंवर उजियारो। जैसे ऊपर पहुंचे प्रकाश ही प्रकाश। जहाँ प्रकाश होता वहाँ अंधेरा नहीं रहता। जब प्रकाश होगा सब दिखाई देगा, अंधेरे में तो नहीं दिखाई देगा। प्रकाश में कहना इतना उजाला उधर है, इस काल माया के देश में उसका उजाला कोई, ये सूरज चांद भी उसकी क्षमता नहीं कर सकती। कोटिन सूरज चांद सितारे, करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा सितारे उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते हैं जो परमात्मा के देश में। इसीलिए परमात्मा को प्रकाशमान कहा गया। क्या कह रहे हैं कि सत्य नाम मिलाति प्यारो, सत्य नाम मिलाति प्यारो, सत नाम मिला अति प्यारो।
जा अलख अगम ये सबसे न्यारो। 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 कहा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऊपर की तरफ, नीचे नहीं है, तैसे तैसे ये सब प्रकाश बढ़ता जाएगा। इतना बढ़ता जाएगा कि नीचे का आप सब भूल जाएंगे। कहा सत्य नाम मिलाती पारो, वहां परमात्मा का सच्चा नाम। ये इधर राम नाम सच्चे नहीं है, ये तो शरीरों के नाम है जो यहाँ धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार करने आए तो शरीरों के नाम, ये परमात्मा के नाम नहीं है। इसीलिए कहा कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे पर लाखों। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। उस राम की बात संत महापुरुष करते जो रोम रोम में रमा हुआ। देखो इतना राज किसी ने खोला नहीं, तभी तो लोग बेचारे इसमें फंस गए। कोई सीताराम में, कोई राधे श्याम में फंस गया, जबकि शरीरों के नाम जैसे तुम्हारे नाम ऐसे उनके नाम थे। जो काम तुम कर रहे हो वही काम उन्होंने किया, कोई अंतर नहीं है। उनको भी राजपाट धन दौलत प्यारा लगा और तुमको भी वही प्यारा, तो तुम्हारे उनमें अंतर क्या है? तो भगवान कैसे मान लिया उनको? भगवान तो बिल्कुल न्यारा होगा, अलग होगा, एकदम अनोखा। इसीलिए समझा के महापुरुष कहते हैं कहीं धोखे में न फंस जाना। कहते हैं जा अलख अगम को धारो, जब आगे चलोगे तो अलख और अगम और अनाम, ये सच्चा स्थान है हमारी आपकी जीवात्मा का। यहीं से सारी जीवात्माएं मृत्यु लोक मंडल पर उतारी गई थी। अब बेचारी वो जाके वहां फंस गई। इसलिए अभी सतपुरुष ने बहुत तेरा समझा के भेजा कि देखो जा तो रही हो, वो नीचे सबसे काल माया कर दी, सबसे खराब है। तुम किसी के बहकावे भरमा में मत आना, और ये नाम डोर मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। अगर कहीं नाम डोर तुमने छोड़ दी तो तुम निराधार हो जाओगी, फिर तुमको फंसा देगा, फिर तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। समझा बुझा के भेजा, ऐसे नहीं। क्या कह रहे हैं? सतगुरु स्वामी दाम अपारो, सतगुरु स्वामी धाम अपारो। सतगुरु स्वामी दाम अपारो, सतगुरु स्वामी धाम अपारो। दिया सतगुरु ने परम उदारो, दिया सतगुरु ने परम अपारो। दिया सतगुरु ने परम उबारो, दिया सतगुरु ने परम उबारो। मन को मारो तन को जारो, मन को मारो तन को जारो। इंद्री रस सब भोग विचारो। इंद्री रस सब भोग विसारो। देखो समझा के सतगुरु क्या करे, गुरु ने नहीं, सतगुरु ने समझाया। गुरु तो राजपाट दिलाता, मान सम्मान अधिकार, सतगुरु परमात्मा से मिलाता है। इसलिए आवश्यकता तो सतगुरु की है, और वैसे दोनों की है। गुरु इधर का ज्ञान कराता और सतगुरु उधर का ज्ञान कराता। गुरु यहाँ के संसार के सामान से, राजपाट धन दौलत से मिलाता, और सतगुरु परमात्मा से मिलाता। दोनों का काम अलग है। कहते कि बिना सतगुरु और बिना सत्संग का ये ज्ञान नहीं मिल सकता। ये किसी के पास नहीं, न ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक किसी के पास नहीं। गुरु मिले सच्चा, उसी को सतगुरु कहते हैं। और उनका सत्य संग मिले, सत्य का संग करने वाला ज्ञान मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तालीम मिल जाए, तब तो संभव है कि हम सब जीवों का काम हो सकता है।
अन्यथा ये कागज पढ़ने से किसी को परमात्मा नहीं मिला, और ये किताबें परमात्मा बना भी नहीं सकती। वो तो जिन्होंने अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं, तो भेष है, और इसको अपनाने से तुम दंड के भागी बन जाओगे कि तुम असली में हो नहीं और ये नकल करते हो। तो नकल की बड़ी सजा है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि कलयुग नकल करने का युग नहीं, यह स्पेशल युग है। इसकी पूजा, इसकी साधना, ये सब अलग है बिल्कुल अन्य युगों से। क्यों? कलयुग में उम्र भी कम है आपकी। देखो सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, और मन की ताकत हाथी के बराबर थी। उस समय सतयुग जोगी सब विज्ञानी करि हर ध्यान तरो वो प्राणी। इसके बाद त्रेता आया, 10,000 वर्ष की उम्र शरीर की थी और मन की ताकत घोड़े के बराबर। तो कहते त्रेता विविध यज्ञ न करें। त्रेता में नाना प्रकार के यज्ञ हवन पूजन का विधान था। ये त्रेता का है, कलयुग का नहीं है, और आप कलयुग में कर रहे हो, सब उल्टा करते। इसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर में मानव शरीर की उम्र 1,000 वर्ष की, मन की ताकत बकरी के बराबर, और पूजा पाठ क्या था कि द्वापर युग प्रभुपद पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, ये मूर्ति पूजा, ये द्वापर में मतलब यानी ये सब आपको सिखाया गया था। वेद व्यास ने ये तरीका निकाला था पूजा का कि जीव को धर्म की तरफ कैसे मोड़ा जाए, जीव में नास्तिकता कैसे खत्म की जाए। तो उसके लिए वेद व्यास ने बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़ी बड़ी आंखें। आज भी चले जाओ खजुराहो, जगन्नाथपुरी, तो आपको मिलेगा सब कि इंसान को कैसे धर्म की तरफ मोड़ा जाए। जब बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, कहते इनके आगे खड़े हो और एकटक अपनी आंख से इनको देखो। एकटक का मतलब स्थिर प्रज्ञता, एकाग्रचित्त करने का ये विधान था। धीरे 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 बड़ी मेहनत करने के बाद इंसान को इंसान बनाया गया, धर्म की तरफ उसको मोड़ा गया, परमात्मा की तरफ धीरे धीरे उसका रुख बनाया गया। ऐसे नहीं हुआ। और अब है कलयुग। कलयुग में मानव शरीर की उम्र 100 वर्ष की, वो भी नियम संयम, अच्छा खान पान, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में चले गए तो आप देख रहे हो 50 में खेल खत्म हो रहा। 30-30, 20-20 साल के लोग मर के चले जा रहे हैं। ये बुरे खान पान का, बुरे कर्मों का असर है। इसलिए 100 वर्ष तो किसी किसी को मिलते। जो नियमानुसार नियम का पालन करते हैं वो 100 वर्ष की उम्र पाते हैं। अच्छा खान पान करो, जो परमात्मा ने इंसानों के लिए बनाया। देखो सबका भोजन भगवान ने अलग बनाया, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और तुम्हारा भोजन सबसे अलग बना। क्यों? इंसान परमात्मा को बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा। उन्होंने कहा भी है कि हमको मानव बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने इसी शरीर में मैं भी आता हूँ, इसलिए इस शरीर में जब तुम्हें जन्म मिले तो समझ लो तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कितना बड़ा लाभ हमें आपको मिलने का समय मिला, और हम सब गंदे खान पान, गंदे कर्मों में गंवा रहे हैं इसको, तो इसकी सजा पाएंगे आप। नरकों में इसकी सजा, इसमें कोई माफ़ी नहीं होती। जो तुम कहो तीरथ भरत दान पुण्य करने कोई माफ हो जाएगा, ये माफ़ी का विधान नहीं है। ये अच्छा और बुरा दोनों कर्म इसी काल माया देश के, ये शरीर से होते हैं और शरीर तक सीमित हैं, लेकिन आत्मा पर जो गंदगी चढ़ जाती वो नहीं उतार सकते आप। उसके लिए तो आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। सत्संग का मतलब सत्य का संग,
सत्य की जानकारी, सत्य का अनुभव, सच्चित आनंद को प्राप्त करना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तब कुछ होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। अब यह चीज़ सब जगह नहीं मिलेगी। ये तो बड़ा सौभाग्य है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। इसी भूमि पर साधना हो सकती है, इसी भूमि पर कलयुग के जीवों को लाभ दिया जा सकता है, या कलयुग के जगह नाम की साधना कराई जा सकती है। ये केवल इसी स्थान पर संभव है। पूरे विश्व में कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की। यही स्थान है, और तुमको मिला, तुम इसका मतलब ही नहीं समझते, दुरुपयोग करते हो, इसे गंदा कर रहे हो, तो भाई इसकी सजा पाएंगे आप। किसी के मकान को, स्थान को गंदा करो तो क्या तुम्हें तुम्हारी पूजा करेगा? वो तो तुमको अपमान करेगा, अपमानित करेगा, मारेगा, सताएगा। वही आप यहाँ कर रहे हो। ये भूमि ऋषि मुनियों की तुम्हारी नहीं है, सकल भूमि गोपाल की, ये तुम्हारी नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझकर रहने की जरूरत है, बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, बहुत सोच समझकर सच्चे कर्म करने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता है। लेकिन तुम कैसे करोगे? बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। ये किताबों से, किताबें पढ़कर होता, सब लोग किताबें पढ़ रहे हो। इतने धार्मिक ग्रंथ यहाँ हैं, लेकिन धर्म कोई नहीं जानता, न धर्म पर कोई चल रहा। तो धार्मिक किताबें बेचारे क्या करेंगे? वो हाथ पकड़ के थोड़ी चलाएंगे तुमको। धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, ये क्या करेंगे? ये जबरदस्ती तुम्हारे पास थोड़ी आएंगे बताने के लिए। कम से कम विचार करो। ये मानव शरीर मिला है, ये बुद्धि जो मानव की दी गई परमात्मा ने अच्छे काम को करने के लिए दी थी, बुरे काम को नहीं, अच्छे काम। अब कितने लोग अच्छे काम कर रहे हो? जरा अपने आप को देखो, तुमने अपने जीवन में कितने अच्छे काम किए और कितने कर रहे हो या आगे कर सकोगे? विचार कीजिए। जब कोई अच्छा कर्म नहीं किया तो फिर अच्छा लाभ कैसे मिलेगा? यहाँ तो कर्मों के अनुसार लाभ मिलता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा लाभ मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा सजा मिलेगी आपको। और वही आप नीति उठा रहे हो, लेकिन फिर भी चेतना जागृति नहीं आ रही, समझदारी नहीं आ रही। कितना संत महापुरुष कितनी मेहनत करते हैं, इतनी तो किसी ने नहीं की, और बिल्कुल निस्वार्थ करते। कोई दान दो दक्षिणा, कोई रोटी धोती लंगोटी आपसे नहीं मांगते, बिल्कुल निस्वार्थ है। इस जीव से उनका संबंध निस्वार्थ है, क्योंकि जीवात्मा उनकी है। अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, और नित्य उसके उद्धार में लगे हुए कि किस तरह से इस पर गंदगी चढ़ गई, कैसे उतरेगी, कैसे इसको मतलब यानी पाक साफ निर्मल बनाया जाए। क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि मैं किसको मिलता हूँ। आप कभी रामचरितमानस पढ़ते ही नहीं, बाँचते हो, पढ़ते नहीं हो। क्या लिखा? निर्मल मन जन सो मोहि पामी। फिर क्यों नहीं? फिर मन को गंदा क्यों करते? जब जिसका मन बुद्धि चित्त निर्मल होगा, खान पान अच्छा होगा, कर्म अच्छे होंगे, भगवान कह रहा वो मुझके पावेगा। मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। ये छल कपट झूठ गंदा खान पान बेईमानी ये मुझको नहीं भाती। और तुम सब वही करते हो जो परमात्मा को अच्छा नहीं लग रहा। जब परमात्मा को अच्छा नहीं लग रहा तो फिर तुम्हें बचाएगा कौन? तुम्हारी मदद कौन करेगा? रक्षा हिफाजत कौन करेगा? लेकिन तुम इस पर कभी विचार ही नहीं करते, क्योंकि तुम विचारवान संत महापुरुषों के करीब जाते नहीं। वो विचारवान, बाकी यहाँ को विचार नहीं है, सबको विचार भर गया। अब धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि इंसान अपने बुरे कर्मों के द्वारा ही सजा पा रहा, परेशानी उठा रहा, दुख तकलीफ उठा रहा, और फिर भी समझने का प्रयास नहीं कर रहा। कितनी मेहनत संत महापुरुष करते हैं जीवों के साथ। तुम्हारे पाप कर्मों का बोझा कितना हल्का करते, कितना उठाते अपने ऊपर लेकर, लेकिन तुम उनकी बात एक भी नहीं मानते, एक भी बात आप नहीं मानते, तो परिणाम तो भाई खराब होगा।
आगे बहुत खराब समय है, जिसको हम जबान से कैसे बताएं। इतना खराब, बहुत कम लोग रह जाएंगे। कुदरत है नाराज बड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। अब कुदरत नाराज हो गई है। जो आपने शरीर इंद्रियों से मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, गंदा खान पान, बुद्धि नाशक नशा जो आपने प्रयोग किया है, उससे कुदरत नाराज हो गई और वो कुछ करना चाहती। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, उसका तो काम विनाश का है। कुदरत का काम जब अच्छी सच्ची बात भक्त बेटे प्रहलाद की उसके पिता ने नहीं माना तो उसका विनाश हो गया। इतिहास पढ़िए आप, उसी से खड़े हो जाओ, सुधर जाओ, ज्यादा अच्छा है। त्रेता में रावण कितना बड़ा विद्वान था, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजो वो भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, और जिसने अपने यानी साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन समय के जगाए नाम को नहीं समझ पाया। कौन सा नाम? जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, इस नाम में विश्वास नहीं कर पाया। कह रहा ना ये भगवान है, ना ये भगवान का नाम है। कह रहा मैं भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते। इतना बड़ा अहंकार मारा गया। जब आया अहंकार किया करा सब बेकार, और तुम्हारे सब पर अहंकार का भूत चढ़ा हुआ, तो ये कुदरत उतारेगी। ये भूत चढ़ा नहीं रहा, उतरेगा। जब भूत उतरेगा तो धराशायी हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हारा सब कुछ बच जाए, परिवार, आल औलाद, बच्चे, घर द्वार सब बच जाए तुम्हारा। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम उनकी बात सुनते ही नहीं हो। सुनते ही आप नहीं हो तो फिर मदद कौन करेगा? अब ये कुदरत नाराज हो गई है और वो कुछ करना चाहती है। संत महापुरुषों ने अगर अपना हाथ तुम्हारे सिर पर से हटा लिया तो कुदरत को नंगा नाच करने में देर नहीं लगेगी। फिर सेकंडों में, मिनट से भी बड़ा सेकंड पर घड़ी में करोड़ों जीव चले जाएंगे एक ही झटके में। और आप जाना चाहते हो तो करते रहो, अगर बचना चाहते हो तो अब भी आप सुधर जाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ, अपने मानव कर्म धर्म को समझ लो, मानव खान पान को समझ लो। अभी आपको बचने का मौका है। बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। लेकिन संतों ने कहा नहीं, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लव लगाएगा। अब तुम हरि को नहीं समझते हो, यही कागज पत्थर को हरि मान बैठे, ये भी तो आपको बोल है। अरे भगवान कोई पत्थर का था? अगर पत्थर का होता तो लंका पर चढ़ाई कैसे किया, महाभारत कैसे किया? इतनी छोटी बात भी नहीं समझ पाए। फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या निकला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए कागजी ज्ञान तुमको भरमा रहा है, बहका रहा है, दिला कुछ नहीं रहा, ना कुछ मिला रहा। इस पर तो विचार आपको करना ही होगा। तो कहा कि भाई कलयुग सबसे खराब और सबसे छोटा, कम उम्र वाला। देखिए तो इसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें अच्छी क्या है? संतों का मिलन, संतों का दर्शन, संतों से सत्य ज्ञान, ये इसके लिए अच्छा। और ये किस युग में रहा नहीं था। इसलिए उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कलयुग समयान युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग अच्छा नहीं है अगर संत महापुरुषों की वचनों पर विश्वास हो जाए। अब विश्वास आपको है ही नहीं तो फिर कैसे सोचोगे, कैसे बचोगे? इस पर सोचो। जो कह रहे हो हमारे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है,
कमाने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी है, सहयोग के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे, परिवार, ये तो एक झटके में चला जाएगा, एक झटके में, ये कुछ नहीं बचेगा। और ये गांव, शहर, कस्बे लिख लो, एक दिन खाली हो जाएंगे, बहुत रहने वालों की संख्या कम हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं। आज अज्ञानता, भूल भ्रम में आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं तुम्हारा भविष्य कैसा है, कैसा भविष्य बनने जा रहा है, कैसे माहौल वातावरण बनना बन करके कैसी समस्या खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं मालूम आप, और तुम विचार भी नहीं करते हो। आदमी चलो नहीं जानता है तो किसी से पूछ लेता है, भाई रास्ते का ज्ञान अगर नहीं है तो किसी जानकार से पूछ लेते हो, भाई हम उसको जाना चाहते बता दीजिए, लेकिन तुम तो वो भी नहीं करते हो, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, तो इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं। फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। ये बचाने के सामान नहीं है जो जोड़े बैठे हो, ये तो सब यही छूट जाएगा। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, दुकान, मकान, जमीन सब यहीं पड़े रहेंगे, रुपया, पैसा, धन दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे सब यहीं छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा साथ देने वाला कोई है ही नहीं, और तुमने कभी उस पर विचार नहीं किया। और जिनको अपना समझा वो धोखा है, वो सपना है। यही संत महापुरुष बताते हैं, यही समझाते हैं। जिसकी समझ में आ जाता वो अपना काम बना लेता, और बाकी सब जो कहते हो जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर भक्ति मर्षित समय के सतगुरु की दया हो गई, और समय की जगह नाम को जिसने पा लिया और नाम की कमाई कर ली, वो सार्थक है, हो जाएगा, बाकी नहीं जा पाएंगे कोई। ये सब बात समझने की है। और सत्संग एक समझौती है, सत्संग कोई गाना बजाना, कोई मनोरंजन नहीं है, वो समझौती है कि आपके मन बुद्धि चित्त को समझाती है और जीवात्मा को जगाती है, दोनों काम करती है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाओ। कितनी देर लगाते हो? जितनी देर तुम्हारे खड़े होने पर उतनी देर सतयुग आने में है। अब यहाँ बड़े बड़े प्रश्न मेरे पास आते हैं कि महाराज सतयुग कब आएगा, सतयुग कब आएगा। हमने कहा सतयुग तो आएगा, क्या सतयुग तुम देख सकोगे? सतयुग देखने वाले कर्म तुम्हारे हैं, सतयुग देखने वाले खान पान तुम्हारा है, भाव विचार, फिर कैसे देख लोगे? अगर सतयुग देखना है तो यही हट कर लो, हम बाबा जी का सतयुग देखेंगे, हम आज से शाकाहारी सदाचारी हो जाएंगे, आप देख लोगे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो खान पान कर रहे हो इससे तो जल्द जाने वाले, ये जाने की तैयारी, रहने की तैयारी नहीं। कितने आपके सामने गांव से चले जा रहे, देखो, जिन्होंने बुरा कर्म किया या कर रहे हैं वो यहाँ रह नहीं पाएंगे, काल उनको भी जगह नहीं देता। काल के यहाँ भी धर्म है, कर्म है, मानवता है, इंसानियत है, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, उसके यहाँ भी नियम है। ऐसा नहीं कि नियम नहीं, लेकिन आप तो न काल की बात मानते न दयाल की मानते, न तुम काल के ही जानते हो न दयाल को भी जानते हो, तो फिर कैसे होगा? इसलिए अभी मौका, अभी वक्त है, गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था, पैगाम नहीं। मैं 15 बरस से लगातार पूरे हिंदुस्तान को संकेत कर रहा हूँ कि अब भी बात मान लो, धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में लग जाओ, माँ बहन बेटी की परख पहचान करो, अन्यथा कुदरत सख्त सजा सुनाने जा रही है। इस बात को गांठ में बांध लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा,
अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो ये नाम, ये बता रहा मैं क्या क्या करूंगा। अन्य नामों में तो मारकाट थी, साम दाम भेद और दंड, 4 रीतियां बनाई, समझाया बुझाया, लालच दिया, नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन कलयुग का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। ये किसी आदमी इंसान, किसी आत्मा महात्मा का नाम नहीं जो धोखे में आप बैठे। ये प्रभु का नाम है। और प्रभु सारी सत्ता का मालिक, प्रभु ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबसे बड़ा। रामचरितमानस उठा के देखिए कि उत्तराखंड में क्या गोस्वामी महाराज ने लिखा। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, नाम का प्रचार कराएगा, नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा। ये इस नाम का काम है, जो किसी युग के नाम का काम नहीं। आप कितने नाम ले रहे हो, लेकिन किसी नाम ने ये नहीं कहा कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसी ने नहीं कहा। और सीताराम ने भी ये नहीं कहा कि हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा या तुम्हारी मदद करूंगा। राधा कृष्ण ने भी नहीं कहा तुम्हारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने भी नहीं कहा कि हमारा नाम लो मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम क्या कह रहा कि जब कोई तुम्हारी मदद न करी, सब तरफ से आप निराश हो गए हो, तो कलयुग का जगाया ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का लो, मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन शाकाहारी सदाचारी रहकर, ये शर्त है, गंदगी में नहीं। गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होती। अगर आप शाकाहारी सदाचारी बन गए तो जय गुरुदेव नाम हर वक्त हर मुसीबत आपत्ति में तुम्हारी मदद करेगा। अरे करके देख लो तब मानो। मैं तो बिल्कुल गारंटी की बात करता हूँ, और आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। अन्य नाम लोग लेते थे, तमाम दान दक्षिणा ये राजपाट सब ले लेते थे। विश्वामित्र ने सब ले लिया हरिश्चंद्र का। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। संत दयालु हैं, वो देने आए हैं, लेने नहीं आए। और आप देख लीजिए, मैं दे ही रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ आपसे। ये तो किसी ने नहीं किया। जो मैं कर रहा हूँ ये किसी ने कभी न किया, न कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। ये भी आप गांठ में बांध लीजिए। तो जो भी करूँगा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित में भले के लिए करूँगा। अब तुम ना समझ पाओ वो बात अलग है। महात्मा कभी साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी की हानि नहीं होती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं आते, वो संसार के लिए आते, संसार की मदद करने आते हैं, संसार को जगाने के लिए आते हैं, धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आते हैं, परमात्मा से मिलाने की साधना कराने आते हैं। उनका काम बिल्कुल अलग है। अब आपने तो कभी सुना समझा नहीं था, किताबों में भी संत नाम नहीं था। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा, इसमें संत नाम नहीं है। संत ही नहीं थे। ये तो अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत मत चला है और संत नाम लोगों को सुनने को मिला। जब संत नहीं थे तो सदगति नहीं थी, तब जीवात्मा जगाने का रास्ता नहीं था, जीवात्मा परमात्मा से मिलती नहीं थी, अन्य लोकों में जाती रही। और उस लोकों में जाकर पुण्य के द्वारा आप गए और पुण्य छीने मृत्यु लोक है। जब वो पुण्य छीन हो गया तो फिर आपको मृत्यु लोक में भेज दिया, जाओ। तो यही कर्म करते करते जाते 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 समय निकल गया, जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ। तब संतों की दया उठी
लाग दया सो कोमल सी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए लेने के लिए आ गई। उनका ये काम आप समझ ही नहीं पा रहे, सबको एक ही तरह तोल रहे आप तराजू पर। संतों का विषय अलग है, वो लेने आपसे कुछ नहीं आए, देने आए। अब ले सकते हो तो ले लो, वो तो दे रहे हैं, नहीं लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कह सकते हो कि कोई देने वाला था ही नहीं, सब लेने वाले थे। सब पूजा पाठ तीरथ व्रत करा कर लेते थे, देते कुछ नहीं थे। लेकिन ऐसा संतों क्या नहीं है। आप देखिए, मैं तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, कुछ भी नहीं, किसी से नहीं, और निरंतर देता रहता हूँ लगातार। इतना दिया है शायद सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं दिया। पहले देखो इस विचार को, और जो कुछ यहाँ करूँगा इस भूमि पर, यहाँ के क्षेत्र के आगे आने वाली संतानों के लिए करूँगा। तुम तो नहीं समझे हो, तुम्हारा खान पान नहीं ठीक, तुम्हारी आंखों से महात्मा दिखाई नहीं देते, और तुम बुद्धि से उनको समझ भी नहीं सकती। इतनी बुद्धि खराब आपने कर ली गंदा खान पान करके। अब तुम्हारी बुद्धि में परख नहीं है, पहचान नहीं रही है। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये आगे आने वाली संतानों के लिए कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे काम होता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हमेशा इस बात को समझते रहो, इतना सरल जीवात्मा के कल्याण का कभी समय नहीं आया था और न किसी ने बताया था। जो समर्थ मालिक इस समय आपको 10 जुलाई 1952 से सुनाया, और मथुरा में 60 वर्ष लगा था। 10 जुलाई 1952 से 2012, और 15 वर्ष से लीला। जो लीला हुई है, मैं 15 वर्ष से आपको उन्हीं के वचनों को दोहरा रहा हूँ कि भूल गए हो तो इससे याद कर लो, समझ लो, आगे समय बहुत खराब है। फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बचने के लिए कहा नहीं, जुक्ति नहीं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। मुसलमानों की तरह हाय हुसैन हम न हुए, हम ये नहीं कहने देंगे। आप मौजूद हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे हित का संदेश देता हूँ और तुमको हर तरफ से बचाने की बात करता हूँ। फिर आपको समझ लेना चाहिए, मैं तो किसी का नुकसान करता नहीं। ये नुकसान कराने का काम नहीं है, ये जन जन को लाभ देने का काम है। अब आप लाभ न ले सको और लाभ को नुकसान समझो तो ये तुम्हारी परख में कमी है, बुद्धि में कमी। आपने खराब कर ली बुद्धि गंदा खान पान करके। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए। देखो, प्रसाद भी हिंदुस्तान में कोई नहीं देता, कोई नहीं माना। तुम ही लेके जाते हो और तुम्हारे में से निकाल के थोड़ा दे देता, बाकी रख लेता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम प्रसाद बना के देते। यही तो पहचान है। और आप पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हो कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो प्रसाद बना दे आपका? वो तो कहते जाओ दुकान से खरीद के ले आओ। अगर बनाना जानते होते तो ये क्यों कहते दुकान से ले आओ? फिर भी नहीं आप समझ पा रहे हो कि इनके पास प्रसाद बनाने की युक्ति नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है कि वो प्रसाद बना के जीवों का कल्याण कर सकें। ये सब समझदारी और मैं आपके सामने कर रहा हूँ और सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ। ये भी नहीं कह सकता कि हमको नहीं दिया। हमको पूरे हिंदुस्तान में मैंने बांटा प्रसाद। ये काम सृष्टि में कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आप बहुत दूरी बैठे हो, बहुत दूर खड़े हो। जरा नज़दीक में आओ, अपनी मदद अपनी रक्षा करवा लो। न समय इतना खराब आ रहा, कहीं से बचने वाले नहीं हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, आप सेवा भी कर रहे थे और सत्संग भी सुन रहे, दोनों काम। ये कितना अच्छा अवसर है। ऐसा कभी नहीं किसी ने किया है कि सेवा भी कराए और सत्संग भी सुनाए साथ साथ। दो काम एक साथ नहीं। आज आपने वो भी करके देख लिया। सेवा करने से नींद नहीं आती, सत्संग सुनते रहते।
अगर खाली सत्संग सुनते तो सो जाते आप, नींद आ जाती है। इसलिए मैंने सेवा साथ में रखी कि सेवा भी करते रहो, सत्संग सुनते रहो, दोनों लाभ, सेवा का लाभ अलग, सत्संग का लाभ अलग, दोनों लाभ आपको मिल जाए। सेवा की तो हमेशा भूख प्यास होनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में और कुछ आप कर नहीं सकते। भजन आपके बस का नहीं है, खान पान आपका खराब है, बुद्धि भी आपकी खराब है, तो भजन तो नहीं आपसे होगा। सत्संग आपकी समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, आसान नहीं है, लेकिन सेवा कर सकते हो। भजन में तो नींद आ सकती, सत्संग में नींद आई, लेकिन सेवा में नींद नहीं आएगी। कितना अच्छा साधन आपके लिए सरल बना दिया गया, सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर बल चले धर्म मसोरा। सबसे बड़ा सेवा का सेवा धर्म सबसे बड़ा, और वो आप कर रहे हो। क्यों बड़ा है? ये सेवा नहीं, परमार्थी सेवा, जिसमें आपका कोई लालच नहीं। बाकी सेवाएं आप करते हो, घर परिवार, बाल बच्चों के लिए, खेती दुकान दफ्तर, इसमें तो स्वार्थ आपका है। लेकिन जो आश्रम पर आप कर रहे हो, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। पूछा जाए कि हम मिट्टी क्यों ढो रहे हो, ये झाड़ी जंगल क्यों काट रहे हो, तो कहते हो ये तो मैं नहीं मालूम, हमको आदेश मिला है, मैं आदेश का पालन करता हूँ। क्या मजदूरी कहते? नहीं, मजदूरी कुछ नहीं। कितना बड़ा काम हो रहा, और तुम जंगल झाड़ी समझ कर रह जाओगे, ये नाली और खंदक पाटते लोगों को देखते रह जाओगे, ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मौका तो तुम्हारे लिए, क्यों मैं तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ। और ये कितनी दूर पूरे हिंदुस्तान के लोग आके इस भूमि का लाभ ले रहे हैं, तुम खाली के खाली रह जाओगे ऐसे। इसीलिए भगवान राम ने सुधा वृष्टि भई दो दलमाही, जिए बाल कप निश्चर नाही। उन्होंने अमृत की वर्षा कराई कि चलो भाई, धोखे से तमाम का वध हो गया है, तो ये आप लोग जिंदा हो जाओ। लेकिन वो कहते नहीं, राम हमारा दुश्मन है, वो अमृत की वर्षा नहीं, धोखा दे रहा। तो जब अमृत की बरसात कराई तो मुंह नीचे पीठ ऊपर कर लिया, फिर भी बेचारे रह गए। वही तुम्हारा हाल है, तुम मुंह उधर किए हो, मैं इधर बता रहा हूँ, उधर किए हो। तुम सुनना भी नहीं चाहते हो, करना कराना तो बहुत दूर है, फिर तुम्हें माफ़ी कैसे मिलेगी? वो पूछेगा क्या कोई मृत्यु लोक मंडल में तुम्हें समझाने के लिए नहीं आया था, तुम्हें बताने के लिए नहीं आया था, तुम्हारे खान पान के बारे में जानकारी नहीं दी कि तुम्हारा भोजन क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है? क्या किसी ने नहीं बताया? आप ये नहीं कह सकोगे, क्योंकि मैं आपके बीच में नित्य प्रत बता रहा हूँ, नित्य प्रत। इधर उधर की बातें मैं नहीं करता, मैं पिछली कहानियाँ नहीं सुनाता आपको, क्योंकि उससे कोई काम होगा नहीं। जो निकल गया समय वो निकल गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाता, बाहर में नहीं आता, मैं उसकी चर्चा ही नहीं करता हूँ। मैं तो वक्त की चर्चा कर रहा हूँ, समय की, जो इस समय आपके काम की चीज़, जो इस समय आपकी साधना भजन है, मैं उसकी बात करता हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए, ये प्रसाद ले लो, बहुत संभाल के रखना इसको, यही आपके काम आएगा। और लोग इससे भी रह जाएंगे, वो आएंगे नहीं इधर, लेंगे क्या? वो इधर नहीं, काल माया आनी नहीं देगी, उनका पाप कर्म इधर आने ही नहीं देगा, वो रास्ते से लौटा देगा कि तुम उस स्थान में जाने के काबिल नहीं हो, वो अच्छी शुद्ध चर्चा सुनने के लायक नहीं हो, और वो महाप्रसाद पाने के लायक नहीं हो। इसलिए सब जीव इधर नहीं आएंगे। जिनकी किस्मत में है, जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म कमाया, उनकी समझ में आ रहा, बाकी नहीं किसी। मैं तो सबके बीच में कह रहा हूँ, मैं कोई पर्दा थोड़ी डाले, न कोई छिपा के कहता हूँ, सबके लिए समान संदेश देता हूँ, क्यों मैं सबको अपना समझता हूँ। तुम न समझो, तुम्हारी बात है, मैं तो समझता हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। ने क्या जरूरत जय गुरुदेव वालों को बुला के उनके कान में कह देता, ये साउंड लगा करके आपके कान तक आवाज़ क्यों पहुँचाता? इसको कहते समान हमदर्दी सबके प्रति। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग ये सत्संग का प्रसाद ले लो, और इसके बाद भोजन प्रसाद, जो भंडारे का भोजन, वो भी तमाम बीमारियों को दूर करने वाला है। ऐसा नहीं है
यहाँ जो भी चीज़ दी जाएगी वो तुम्हारे भले की है, तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारे लाभ की है। अब तुम ना समझ पाओ तो हम उसके लिए क्या करें? भाई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, हम तो समझा ही सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं आपसे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलिए ले लिए विषय। देखो एक और अनोखा काम है जो सृष्टि में कोई नहीं कर रहा। आप देख रहे हो हर पार्टियों के पास झंडे हैं, हर धर्म स्थलों में झंडे हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे मस्जिदों में झंडे हैं, लेकिन कोई झंडा ये काम नहीं करा सकता जो मैं करा रहा हूँ कि झंडे की परिक्रमा करो। ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा तुम्हारी सब तरह की मदद करेगा। ये कोई नहीं कर रहा, ये कोई नहीं, क्योंकि ये नाम उनका जगाया हुआ नहीं है। जिन संत सद्गुरुओं ने जगाया वो काम कराते, इन्होंने तो जगाया नहीं कोई नाम, इसलिए नाम लेने से काम नहीं होगा। जिसने नाम जगाया है उससे मुख से सुनोगे तब आपको लाभ होगा। कितनी बार मैंने ये कहा है, वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु की जबान से जब सुनोगे वो नाम फलीभूत होता है। अब तो चले गए, अब तो नानक जी है नहीं, जो 8-10 गुरु आए अब तो कोई नहीं है, 10 गुरु में से कोई नहीं। फिर तुमको गुरु का पाठ कौन पढ़ाएगा? केवल सुनी सुनाई बातें बताते, उनका किया हुआ कुछ नहीं है, इसीलिए वो लाभ नहीं हो रहा आपको। नानक जी ने तभी कहा था, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नहीं एक। कहा वो समय का सदगुरु आएगा, वो नाम जहाज लेके आएगा, उस नाम जहाज को भुलाना मत, उसी से तुम जाए हुए, पिछले नामों से नहीं। पिछले नाम केवल यादगार हैं, वो तुम्हें समझाने बताने के लिए रखे गए कि कहीं समय के नाम में शंका न हो जाए, बाकी नहीं। राज करेगा खालसा बाकी बचन को, क्यों नहीं पढ़ते उसको? खालसा माने संत महापुरुष, उनका राज्य होगा तब तुम्हारा बचाव होगा, तब तुम सुखी होगे, तब तुमको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलेगी, तब तुम परमात्मा का भजन करोगे। लेकिन उस खालसा के बिना कुछ नहीं हो। अब खालसा तुम जानते नहीं किसे कहते, किसी ने आपको बताया नहीं। जब सत्संगों में आओगे तब वो भी संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तब जानकारी। किताबें जानकारी नहीं आपको देती, क्योंकि जिन किताबों का जिसने अनुभव किया, अपने जीवन में उतारा है, वो आपको बताएंगे किताबों की सच्चाई क्या है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलिए आप लोग ले लो, और इसके बाद भंडारे का प्रसाद वो भी ले लिया करो, थोड़े ले लिया करो, अपने भोजन में मिला लो घर में। आप पता चल जाएगा कि तुम्हारी रसोई का भोजन और भंडारे के भोजन का क्या मस्त, क्या अंतर है। और तुम सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए भगवान ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, तुम इधर आ ही नहीं पा रहे हो। ये मुफ्त में लूट रहा है, लूट भी नहीं पा रहे हो। इतनी तुम्हारी बुद्धि खराब है कि ये जो चीज लुटाई जा रही, जिसके लिए कहा राम नाम की लूट है, लूट सके नहीं कूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट। एक समय ऐसा आएगा प्रभु नाम की लूट मचेगी। अगर लूट सकते तो लूट लेना, न अंत में पछताना पड़े। आज वही वक्त है, आज प्रभु नाम को लुटाया जा रहा। ने प्रभु नाम की चर्चा आपने कहीं सुनी नहीं होगी, कहीं नहीं। पहली बार नैमिषारण्य से आप सुन रहे, पहली बार, क्योंकि तुम्हारा वादा प्रभु नाम से, वो राम नाम सीताराम वाहिगुरु से नहीं है, तुम्हारा है वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु। बात ही नहीं समझ पा रहे। उन्होंने किसी संत ने नहीं कहा कि हमारे जाने के बाद दूसरा आएगा, हमारे जाने के बाद दूसरा आएगा। वो वही चीज देगा जो मैं दे जा रहा हूँ, या हमारे से आगे चलाने की बात करेगा। तुम उनको पकड़ लेना, आगे चलना, फिर कोई आ जाए उसको पकड़ लेना, फिर आगे बढ़ना। धीरे 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 इन गुरुओं की सहायता से तुम आगे चले जाओगे। लेकिन तुम्हारे में पहचाने नहीं, कुछ नहीं पहचान। इतना खान पान खराब कर लिया है, तुम्हारी बुद्धि अच्छे सच्चे काम में निर्णय ही नहीं ले पा रही कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा भोजन करना, कैसा भोजन नहीं करना, किनके साथ रहना, किनके साथ नहीं रहना, किनको छूना, किनको, यह सब छुआछूत है। छुआछूत तो बुरे कर्मों की, बुरे खान पान की, जात पात की कोई छुआछूत नहीं। ये जात पात तो तुमने यहाँ बना दी।
परमात्मा ने केवल इंसान बनाया, इंसान। उसने कोई ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान, ना सिख, से कुछ नहीं बनाया, एक इंसान बनाया था। और तुमने क्या कहा, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, झगड़ा कर रहे हो, लड़ रहे हो, मारपीट ये करने लगे। तुम्हारी व्यवस्था में लड़ाई झगड़ा है और उसकी व्यवस्था में प्रेम है। अगर सबको इंसान समझते तो फिर प्रेम करते आप, लेकिन तुम्हारे में अलगाव नीति बीच में आ गई, बहका दिया, लोगों ने भरमा दिया। अब उसी के लिए तुम यानी मत तुम्हारे मारे घूम रहे हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये सच्चा नाम, इसको सच नाम कहते, सच्चा नाम। जिसको नानक जी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जितने गुरु आए सब ने कहा कि सच्चे नाम की तलाश करो, सच्चा नाम समय से आएगा और सदगुरु के द्वारा आएगा। वो सदगुरु सच्चे नाम से तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन आप बात ही नहीं सुनते हो, पिछली कहानियां दोहराते रहते, वाहे गुरु वाहे। कौन वाहे गुरु है? वाहे गुरु माने धन्य गुरु। गुरु को धन्यवाद कब? जब तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कर देगा, वो गुरु धन्यवाद करने का अधिकारी है, उसके लिए वाहे गुरु कहा गया। अब ऐसा वो लकीर के फकीर हो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, खत्म। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। अगर तुम न मिलते तो हमको परमात्मा नहीं मिलता। वाह गुरु वाह गुरु, उसके लिए लिखा है। तो तुम पढ़ते ही कहाँ हो, तुम समझते ही कहाँ हो। संतों की शरण में जाओ तब तुमको संत ज्ञान मिलेगा, संतों की महिमा का पता चलेगा, तब तुमको लाभ मिलेगा। ऐसे मिलने वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रसाद ले लीजिए, जल्दी चलो। देखो मैं तो कुछ मांगता नहीं, सब जानते हैं। तुमको अगर कुछ करना है कि हमारे पास समय नहीं है, बाल बच्चों से फुर्सत नहीं है, खेती दुकान दफ्तर से फुर्सत नहीं है, तो अगर तुम अपनी गाड़ी कमाई से लाभ लेना चाहते हो, ये दान पत्र लगा इसमें डाल दीजिए। इसमें और इसी धन से मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूँ। ये की ये जमीन तुम्हारे धन से कर, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। ये तुम्हारी गाड़ी कमाई से देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था बनी। ये कोई नहीं कर सकता सृष्टि में। एक घर मकान बनाना मुश्किल है, मैंने 7 आश्रमों का निर्माण किया हूँ, ये छोटी बात है। लेकिन समझोगे तब, और तुम एक घर की जाय नहीं बना पाओगे, छप्पर की जाता नहीं बना पाते। मैंने 7 आश्रम बनवाए, किसके लिए? तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। किसी आश्रम में मेरा नाम नहीं पाओगे, किसी जमीन में मेरा नाम नहीं, 1 रुपए का कोई मेरा खाता नहीं। ऐसा सृष्टि में ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जीवों की व्यवस्था चाहिए कि आपकी व्यवस्था हो जाए और आप सब लोग घर गृहस्थी परिवार में भजन करने लगो। मेरा उद्देश्य तो भजन कराने का। अब वो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए मैं 4 आने तो कुछ बात करता हूँ, लेकिन 12 आने अध्यात्म ही करता हूँ। हमारी दूरदर्शी व्यवस्था 4 आने केवल व्यवस्था के लिए और 12 आने अध्यात्म के लिए। उसको भी आप नहीं समझ पाओ कि दूरदर्शी का मतलब क्या है। जब तक दूरदर्शी नहीं आएगी किसी को कोई शांति मिलने वाली नहीं। मैं लिख के दे दूँ कुछ नहीं। क्या जितना चुनाव करा लो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बदल डालो, लेकिन शांति नहीं। विचार नहीं बदल पाओगे, खान पान नहीं बदल पाओगे, उनके गंदे भाव विचारों को निकाल नहीं पाएंगे आप। वो दूरदर्शी करेगी, दूरदर्शी आएगी, धरा पर सत्य बुलाएगी। देखिए कितना बड़ा काम है। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। कितनी बड़ी चीज। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, ये काम करेगी। दूरदर्शी कोई राज्य नहीं करने आई, कोई लोभ लालच धन दौलत लूटने नहीं आएगी। वो संपूर्ण मानस का काम करने आएगी, संपूर्ण जीवों का काम। इतना बड़ा काम। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। पहले सुनिए, इसको समझिए, तब समझ में आ जाए कि अपने लिए कहा जा रहा कि सबके लिए कहा जा रहा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलिए आप लोग।
भैया प्रसाद प्रहलाद जी,